अलग है, घुटना अलग है, पाँव अलग है, पैर अलग है, हाथ अलग है, आंख का गुल्ला अलग है, सब अलग है, कफन फटे रखे हैं। अल्लाह ने इसीलिए तो फरमाया या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान इतने करीम रब से तुझे किसने गाफिल, तुझे किसने दूर कर दिया। आज ये गफलत नहीं है तो बताओ मेरे भाई, जो नबी के जलसे में सिर्फ थोड़े लोग हैं और कल देखो हाहू में कितने लोग हों, ये गफलत नहीं है तो क्या, ये अपनी मौत से बेखबरी नहीं है तो क्या है, ये अपनी मौत से कभी बुलाना मत बुलाना, लेकिन मैं ये कह के जाऊंगा कि ये जो कर रहे हैं ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है। दुनिया का कोई मुफ्ती यहाँ से अरब तक, अरब से अफ्रीका तक, पाकिस्तान तक, मशरक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, ये कोई जायज नहीं बताएगा कि एक अल्लाह के वली के मजार पर और उसके उर्स में तुम रंडी नचाओ, ये कोई जायज नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। और जो जायज बता दे वो मौलाना ही ना होगा। ये मैं कह के जाऊंगा भौवा के जिंदा दिल मुसलमानों, ये कह के जाऊंगा, मुझे चाहे सुबह होते ही मेरे गोली मार देना, ये कहीं जायज नहीं है, कोई जायज नहीं बताएगा। ये उलमा के कदम तुम्हारी बस्ती में आ गए, ये बहुत बड़ी बात है, ये कारी रईस साहब की देन है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें फरमाए। ऐसा इमाम कभी कभी और कहीं कहीं मिलता है। बोलो ये रसूलुल्लाह अर्शे हक है, माशाअल्लाह, रिफत रसूलुल्लाह की, अर्शे हक है, मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, ता अबद आते रहेंगे ताजा झोंके नूर के, ता अबद आते रहेंगे ताजा झोंके नूर के, और बाखुदा होंगे लहद के गोशे गोशे नूर के, होंगे लहद के। मेरी बरादरी को अल्लाह सलामत रखे, पूरा खानदान बिल्कुल होशियार है। समझे भाई, मुस्कुरा के कह दीजिए भाई साहब, क्या बात है। ये बता रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है, अगर नीचे सर्दी है तो ऊपर गर्मी है। सुभान अल्लाह, बोलिए ताबद आते रहेंगे ताजा झोंके नूर के, और बाखुदा होंगे लहद के। बोलो यार बोलो, आज नबी के नाम पर बोलोगे रोशन शमिया के उर्स में, तक्कल मैदान महशर में, जहां हमारा बाप नहीं बोलेगा, हमारा दादा नहीं बोलेगा, हमारा चचा नहीं बोलेगा, हमारा भाई नहीं बोलेगा, वहां ये अल्लाह के वली तेरे और मेरे नाम पर बोलेंगे। ताबद आते रहेंगे ताजा झोंके नूर के, बाखुदा होंगे लहद के गोशे गोशे नूर के, और इसलिए करते हैं चर्चे अहले सुन्नत नूर के, इसलिए करते हैं चर्चे, सुभान अल्लाह, इसलिए करते हैं चर्चे अहले सुन्नत नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र, कब्र में लहराएंगे, कब्र में लहराएंगे ता नूर के। नारे तकबीर, अरे हाथों को उठा के बोलो यार दिल से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वस्ल के आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर रोशन मियां, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे आज़मे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा अफरोज आलम साहिब किबला, नारे हैदरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी निजामत कर रहे थे, ये इनकी निजामत का असर है जो अभी तक आप बैठे हैं, वरना मियाँ 1 बजे कहाँ रुकेंगे यहाँ। देख रहे, मैं सोच रहा था यार पिंडाल इतना लंबा क्यों लगा दिया है, जलसा में कोई है नहीं पिंडाल इतना लंबा। तो कारी साहब बोले कल की बात है आज की बात तो ऐसा ही है, कल मसला तगड़ा है। तो सुनिएगा जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, ताबद आते रहेंगे ताजा झोंके नूर के, और बाखुदा होंगे लहद के गोशे गोशे नूर के, इसलिए करते हैं चर्चे अहले सुन्नत नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जब तलात रसूलुल्लाह की, और शानो इज्जत जाहो हशमत मर्तबा उनसे मिला,
शान व इज्जत चाहो हशमत। देखिए साहब जो जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि एक जगह हमने जलसे में बिठा लिया ना मौलाना लई साहब, तो साहब उनने पेशाब उसी पे कर दिया। मैंने कहा क्या मामला है? बोले मौलाना तुमसे जब से कह रहे थे जाने दो तो रोके पड़े, समझे, जाने नहीं दिया तो क्या करे, जब प्रेशर बना तो मामला खराब। तो ऐसा ही मत कीजिए प्यारे, जिसको जरूरत है तो वो जा सकता है। और आप जो नौजवान हैं, कमेटी के लोग यहाँ है, कोई नहीं है, सब आराम कर रहे हैं। आइए आइए थोड़ा आगे भाई साहब आ जाओ, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। शान व इज्जत जाहो हशमत मर्तबा उनसे मिला, कारवाने जिंदगी का हौसला उनसे मिला, कारवाने जिंदगी का हौसला उनसे मिला। और हक तो ये है कि खुदा का भी पता उनसे मिला, हक तो ये है कि खुदा का भी पता उनसे मिला। और लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह के, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह के। और आगे प्यारे मेरे भाई सुभान अल्लाह, देखो रोशन सा मियां कब्र में आराम कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, कितनी मोहब्बत है। और जब ये अल्लाह वाले जाते हैं तो ये कहते हुए जाते हैं, सुनो सुनो, ये कहते हुए जाते हैं, ये कह रहा है दीवाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, ये कह रहा है दीवाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दुरूद पढ़ पढ़, मुझे है खुल्द में जाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। और दिलाकर हुस्न छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिलाकर हुस्न छिड़क कर गुलाब की खुशबू। डॉक्टर साहब, ये नसीम भाई, ये डॉक्टर मुजस्सिम साहब हैं, ये हम अक्सर बेशतर जहाँ प्रोग्राम में जाते हैं ये हमारे साथ जाते हैं, उसकी वजह होती है गाड़ी इन्हीं की होती है। मुस्कुरा के जवाब रिलैक्स हो गए तो सुनिए, दिलाकर गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, मेरे कफन को सजाना, मेरे कफन को सजाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, मेरे कफन को सजाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। और शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं। मेरा जनाजा उठाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, मेरा जनाजा उठाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। और ये जब गए होंगे हजरत शाह रोशन शाह मियां, तो क्या कह के गए होंगे कि हबीब रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, हबीब रब की जियारत को जा रहा हूं मैं। हबीब रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दुरूद पढ़, सुभान अल्लाह, मुझे लहद में सुलाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ। फरिश्तों मुझको उठाना दुरूद पढ़ कर, फरिश्तों मुझको उठाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। हजरात हमारे सब है, मदारे पाक किसके हैं? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ किसके? हमारे गौसे पाक, ख्वाजा पाक, शाहजी मियां, आला हजरत, मुफ्ती आजम, सब हमारे हैं। अब नीचे कर लो, जब सब हमारे हैं तो सुन्नियत को मार कौन पाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मैं बता दूं, देखिए मैं भी कहता हूं कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, बोलो, आलिम अल्लाह का बंदा, हाफिज अल्लाह का बंदा, कारी साहब
अल्लाह का बंदा, इमाम साहब अल्लाह का बंदा। इंजीनियर से पूछो आप किसके बंदे हो, कहेगा अल्लाह का बंदा। आप मुफ्ती से पूछो किसके बंदे हो, कहेगा अल्लाह का बंदा। आप तुज्जार से पूछो किसके बंदे हो, कहेगा अल्लाह का बंदा। आप मौलाना से पूछो किसके बंदे हो, कहेगा अल्लाह का बंदा। आप माँ से पूछो किसकी बंदी हो, कहेगी अल्लाह की बंदी। आप बाप से पूछो किसके बंदे हो, कहेगा अल्लाह का बंदा। हाफिज अल्लाह का बंदा, आलिम अल्लाह का बंदा, मौलाना अल्लाह का बंदा, मुफ्ती अल्लाह का बंदा, मुफस्सिर अल्लाह का बंदा, डॉक्टर अल्लाह का बंदा, मास्टर अल्लाह का बंदा, कलेक्टर अल्लाह का बंदा, डीएम अल्लाह का बंदा, एसडीएम अल्लाह का बंदा, सब अल्लाह के बंदे। कमाल ये नहीं है कि तू और मैं अल्लाह का बंदा हूं, कमाल तो जब है कि अल्लाह कह दे ये मेरा बंदा, ये मेरा बंदा है। बेशक बेशक, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि अल्लाह का कमाल तो तब है, बंदे का कमाल तब है जब दलील में उसका रब कह दे कि ये मेरा बंदा। जी जी बेशक। तो इसलिए कि जब हम कहते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, जब तुम कहते हो कि हम अल्लाह के बंदे हैं, तो तुम्हारी बात तुम्हारी बीवी नहीं सुनती, तुम्हारी बात तुम्हारा बेटा नहीं मानता, तुम्हारी बात तुम्हारी बेटी नहीं मानती, तुम्हारी बात तुम्हारा भाई नहीं मानता, तुम्हारी बात तुम्हारा चचा नहीं मानता, तुम्हारी बात तुम्हारा खानदान नहीं मानता। लेकिन जब रब कहता है कि ये मेरा बंदा है, जब अल्लाह कह दे ये मेरा बंदा है, तो उंगली के इशारे से अगर नबी उंगली का इशारा फरमा दे तो चांद को दो टुकड़े होना पड़ता, चांद को दो टुकड़े होना पड़ता है। जब रब फरमा दे कि ये मेरा बंदा है, तो मकाम साहिबा में हजरत अली के लिए सूरज को निकलना पड़ता है। और जब रब कह दे ये मेरा बंदा है, तो 12 साल की कश्ती को पानी से बाहर आना पड़ता है। वाह वाह वाह, वाह वाह, माशाअल्लाह। जब रब कह दे ये मेरा बंदा है, तो पूरे अना सागर को एक कटोरे में आना पड़ता। जब रब कह दे ये मेरा बंदा है, तो हाफिज शाह जमालुल्लाह की सूरत में एक हाफिज कुरान को जो है, एक जाहिल को हाफिज कुरान बनना पड़ता है। और जब रब कह दे ये मेरा बंदा है, तो बरेली के अहमद रजा जब ये कह दे कैसे फांसी नहीं होगी, तो अमजद अली को फांसी के फंदे से उतार कर उसे भेजना पड़ता है। इसलिए कि जब रब कहते ये मेरा बंदा है, तो उसे हजरत रोशन शाह मियां के कदमों में आना पड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रस्ल के आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर रोशन मियां, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। सब है खुदा, बंदे सब है खुदा के, लेकिन बंदा तब है जबकि बंदगी ये कह दे, अल्लाह फरमा दे कि ये मेरा बंदा है। अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि बंदा तुम भी हो, बंदे डॉक्टर साहब भी हैं, बंदे मौलाना साहब भी हैं, अल्लाह के बंदे, लेकिन ये बताओ कि बंदगी किसे कहते हैं? बंदगी तो हो सकता है कि आप जो है इधर उधर बगले झांकने लगे। बंदगी किसे कहते हैं? मुझसे पूछोगे तो मैं ये कहूंगा बंदगी नमाज पढ़ने को कहते हैं, रोजा रखने को बंदगी कहते हैं, ज़कात देने को बंदगी कहते हैं, हज करने को बंदगी कहते हैं। कारी लाइक साहब से पूछो तो ये कहेंगे कि उसमें गरीबों की मदद और मिला लो, इसको बंदगी कहते हैं। इनसे पूछो, नाजिम साहब से पूछो तो ये कहेंगे यतीमों को सीने से लगा लो, उसे बंदगी कहते हैं। और किसी से पूछो तो वो ये कहेंगे किसी बेवा औरत के पाकीज़ा नजरें उसके ऊपर डालकर, पाकीज़ा नजरों की चादर डालकर उसकी मदद कर दो, उसको बंदगी कहते हैं।
लेकिन एक दीवाने ने जब एक बुजुर्ग की बारगाह में शान अदब तय किया और कहा, ए अल्लाह के मुकद्दस वली, हमने दरसगाह में ये बात नहीं पढ़ी, हमें इसका खुलासा नहीं मिला कि बंदगी किसे कहते। हमने इल्मे नहव में नहीं पढ़ा, इल्मे सर्फ में नहीं पढ़ा, हमने हिदाया में नहीं पढ़ा, हमने मीज़ान में नहीं पढ़ा, हमने मुंशब में नहीं पढ़ा, हमने सर्फ में नहीं पढ़ा, हमने हिदायतुन नहव में नहीं पढ़ा, हमने काफिया में नहीं पढ़ा कि बंदगी किसे कहते हैं। हुजूर बता दीजिए बंदगी किसे कहते हैं। तो अल्लाह वाले ने कहा, अबे पागल है, सुनो सुनो, जी लगा के दोनों हाथ उठाओ हुसैन के नाम पर, दोनों हाथ उठाओ हुसैन के नाम पर। और स्टेज पर मेरी सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठाओ, अल्लाह तुम्हें अली अकबर का सदका अता कर दे, अली अकबर की खैरात अता फरमा दे, और मोहम्मद की खैरात अता फरमा दे। हुसैन के नाम पे झंडे बना लो, ऐसे लहरा दो, मैं तुम्हें बता दूं बंदगी किसे कहते हैं। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अब सारे बंदा है, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा इमाम भी काहे को मिलेगा किसी को। सुभान अल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत फरमाए। बंदगी किसे कहते हैं, बंदगी किसे कहते हैं। उन बुजुर्ग ने बताया, सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। आओ इसको यूं समझिएगा कि अगर अल्लाह तुझे खाने को दे दे तो शुक्र कर, रब वही है, अमलकुल मालिकीन वही है, माबूद हकीकी वही है, रब वही है, माबूद बरहक वही है। अगर वो खाने को दे दे तो शुक्र कर, और अगर तेरे घर में 2-2 दिन चूल्हा न जले, 2 टाइम चूल्हा न जले, तो करबला वालों का सब्र याद करके सजदे कर और सब्र कर। ये सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है प्यारे। सिर्फ नमाज को बंदगी नहीं, बल्कि सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, इसको यूं समझो, जिसने सब्र और शुक्र किया उसी को हुसैन पाक कहते। बोलो कब बोलोगे, मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे, सुभान अल्लाह बोलो। सब्र और शुक्र का नाम बोलो, सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। मियाँ ऐसी तकरीर मत सुनो, मुस्कुरा रहे हैं आप, अच्छे लग रहे हैं। हम लोग तो मियाँ कब्रिस्तान में भी मुस्कुराएंगे। अरे सुभान अल्लाह, एक जगह गए तकरीर करने, तो कहा मौलाना साहब अंदर धुंध डट गए तकरीर करने। एक आदमी आ गई सो रहा, बोले हाँ भाई सुन नहीं रहे। अरे बिल्कुल हजरत, बिल्कुल मैं बिल्कुल हमतन गोश होकर समात कर रहा हूँ। बोले बताइए मैंने क्या कहा। बोले आपने कहा आगरा में ताजमहल है, दिल्ली में ताजमहल है, और आगरा में कुत्ता बीमार है। यानी उन्होंने ये कहा था कि आगरा में ताजमहल है और दिल्ली में कुतुब मीनार है। उन्होंने क्या सुना कि दिल्ली में ताजमहल है और आगरा में कुत्ता बीमार है। ऐसा मत सुनिए कि सुबह चौराहे पे कोई पूछे मौलाना क्या बोले, तो ये मत कहना कि कुत्ता बीमार है, बल्कि ये कहना उन्होंने ये बताया था कि मर्द हक बातिल से हरगिज मात खा सकता नहीं और सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लोग मगर कुरान न बदलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वस्ल के आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर रोशन मियां, खतीबे अहले सुन्नत हजरत अफरोज मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये तो हमारे ऊपर जो है ताना लगाते, ताना
ताना मारते हैं मजार शरीफ पे चादर क्यों चढ़ाते? बोले मजार पे चादर क्यों? तुमने गौसे पाक के मजार पे चढ़ाया? कहा ख्वाजा साहब के, हाँ। कहा साबिर पाक के, हाँ। कहा रोशन मियां के, कहा क्यों क्यों चढ़ाते? क्या ठंड लगती है? क्या ठंड लगती है? हमने कहा बेवकूफ, हमसे पूछ रहा है, इसका दो जवाब है, एक जाहिलाना जवाब है, एक आलिमाना जवाब। दोनों जवाब दे दे। क्या मजमे में दोनों है क्या? एक जाहिलाना एक आलिमाना। जाहिलाना तो यह है कि जब हमारे रोशन समिया हुजूर का जब दुनिया से पर्दा किया 70 साल या 60 साल या 80 साल जितने साल भी रहे, तो एक देहाती लड़का बोला हाँ हमारे वली को ठंडक लगती है। क्या क्यों? इसलिए 70 साल दुनिया में रहे तो 70 गर्मी 70 बरसात 70 सर्दी और 70 गर्मियों का उन्हें तजर्बा था। जब कब्र में गए जन्नत की खिड़की खुली, उधर ठंडी ठंडी हवा आई, हमने चादर ओढ़ा दी, तो क्या बुरा किया? ये तो है ला असला लहू, इसकी कोई असल नहीं, इसका कोई सबूत नहीं। अब सुनो आलिमाना जवाब। यारे अगर कोई ये कहे कि सर्दी लगी क्या रोशन शामिया को, तो कहना बे पागल, हमसे पूछ रहा है जा मक्का में पूछ खाने काबा को क्यों गिला बोला है? खाने काबा को गिलाफ क्यों उड़ाया? पूछ अपने बाप से। कहेगा हमने थोड़ी उड़ाया, वो तो सऊदी हुकूमत ने उसको लगाया गिलाफ, उससे पूछो। तो घुस जाओ उसके घर में जहां तक शरीयत इजाजत दे, और उसकी लाइब्रेरी में घुसकर और वहां कुरान उठाओ। कहा देख तूने काबे पे नहीं चढ़ाया लेकिन कुरान पे तो चढ़ाया। क्या कुरान को ठंड लग रही? ठंड लगती है कुरान को जो तूने कुरान पे गिलाफ चढ़ाया? तो हो सकता है पतली गली से भाग ले। मियां हमने ये सवाल किया, हम ही इसका जवाब देंगे इंशाअल्लाह। प्यारे अल्लाह के वलियों को क्यों गिलाफ चढ़ाया जाता है? चादर क्यों चढ़ाई जाती है? कुरान को जुज़दान में क्यों रखा जाता है? खाने काबा पे गिलाफ क्यों चढ़ाया जाता है? ताकि पता चले कि ए मस्जिद हराम, ए खाने काबा, तू सबसे पहली मस्जिद है, तुझे दुनिया की और मस्जिदों के साथ रहना है। तेरे ऊपर गिलाफ चढ़ा दिया जाए ताकि लोग तुझे आम मस्जिद न समझे। बोलो ताकि कोई आम मस्जिद न समझे। ए कुरान तुझे गिलाफ चढ़ा दिया जाए, तेरे ऊपर जो है तुझे जुज़दान में रखा जाए ताकि तुझे दुनिया की और किताबों के साथ रहना है। हम नापाकों का कहीं हाथ ना लग जाए, कहीं हाथ लग जाए। कुरान अगर जिल्द में जुज़दान में रखा होगा, हम अगर किताब को उठाएंगे बुखारी शरीफ तिरमिज़ी शरीफ कानून शरीयत बाहर शरीयत, तो हम देख लेंगे कि ये कुरान है, ये जुज़दान में जो रखा है इसको बगैर वुज़ू नहीं छुएंगे। इसलिए कुरान को गिलाफ चढ़ाया। ए अल्लाह के वली, तुम्हें कब्रिस्तान में और कब्रों के साथ रहना है ताकि तुम्हें आम इंसान ना समझा जाए। तुम्हारे ऊपर गिलाफ चढ़ा दी, तुम्हारे ऊपर चादर चढ़ा दी ताकि दुनिया समझ ले कि जो कब्रिस्तान में लेटे हैं ये और है, और ये जो मजार में लेटे हैं रोशन शामिया ये और है। जमाना समझ ले, बंदा और बंदगी में यही फर्क है। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब यही समझिए मेरी मिल्लत के नौजवानों, मदारे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के चाहने वालों, एक बात सुन लो बस। ये वली हैं जिनको आराम से हम लोगों को फैज मिल रहा है, इनसे फैज हासिल करो। और पता नहीं किस जमाने से ये औरस आप लोग करते चले आए हैं, नहीं कर सकते। एक जमाना हो आपको भी नहीं पता होगा। 74 साल हो गई माशाअल्लाह, और जो लोग उनके फैज से मुस्तफीद हुए हैं उन्हें मजा मिला है।
जो कामयाब हुए हैं इंशाअल्लाह वो आज भी उनको दिल से चाहते हो, दिल से जाके वहां फातिहा पढ़ते हैं। हुआ वुजू होकर हजरात मैं आपको बता दूं, ये वली आप ये मत समझो कि ये कुछ नहीं है। अगर ये कुछ नहीं है तो इनके पीर बहुत कुछ है, अगर वो कुछ नहीं है तो उनके पीर बहुत कुछ है। अगर इन्हें ऊपर से फैज ना मिलता होता, जो भी वली बनता है वो गौसे आजम की ठोकर से बनता है। समझा? गौसे आजम जब तक चाहेंगे नहीं कोई वली नहीं। इमाम शाफई ने फरमाया लैसा फकत जाहिलन वलियन, अल्लाह ने कभी किसी जाहिल को वली नहीं बनाया। अगर उसे बनाना चाहा तो पहले इल्म तक इल्म तक किया, चाहे वो माँ के पेट से इल्म वाला पैदा हो, इल्म जरूर होगा उसके पास। और इन वलियों की शान में कभी गुस्ताखी मत किया करो प्यारे। अगर आप कुछ नहीं है, कभी ऐसा होता है कि गरीब आदमी को लोग सताते हैं, लेकिन उसका एक मालदार आदमी, बाजू वाला आदमी साथ दे देता है और वो गरीब आदमी उस मालदार से ज्यादा ताकतवर बन जाता है। ऐसा होता है नहीं होता है? कभी आपने सुना? लेकिन ऐसे ही हुआ प्यारे। कभी भी बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी करने वाला, गौसे पाक की शान में गुस्ताखी करने वाला कभी सुकून से नहीं रहे। हजरात, चाहे वो मदारे पाक की शान में गुस्ताखी करने वाला हो, कभी सुकून से नहीं रह पाएगा। अजीजाने मोहतरम, एक अल्लाह के वली का नाम आपने सुना होगा, जिनका नाम है हजरत गेसू दराज बंदा नवाज। बहुत नाम सुना होगा आप। वो हजरत गेसू दराज बंदा नवाज एक मर्तबा अपने मुरीदों में, हजरत मुरीदों में तकरीर फरमा रहे हैं। यही बात सुन ले बस इंशाअल्लाह, उसके बाद सलातो सलाम हो। क्या फरमा रहे थे? मुरीदों में तकरीर कर रहे थे। अचानक एक आदमी बाहर से आया। आने वाले ने कहा, ए गेसू दराज बंदा नवाज हाथ जोड़ के बोला, सरकार गुस्ताखी माफ, अगर मैं भी कुछ कह सकता हूँ आपकी बारगाह में, अगर इजाजत हो तो आप हुक्म फरमा दे। तो गेसू दराज बंदा नवाज फरमाने लगे, बोलो क्या है तुम्हें बोलने की इजाजत है, बोलो क्या है। तो वो बंदा बोला कि गौसे आजम का इतना बुलंद मकाम, इतना बड़ा मर्तबा था कि आपकी माँ जब उस्ताद के पास लेके गई तो उस्ताद ने जब कहा पढ़ो बेटा अब्दुल कादिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो पढ़ नहीं रहे थे और जब पढ़ने लगे तो किसी रिवायत में है 18 पारे सुनाए, कहीं कहीं किताबों में दिया है 15 पारे सुनाए, गालिबन 18 पारे हुजूर गौसे आजम ने सुना दिए। कहा बेटा अब्दुल कादिर, पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? कहा पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? कहा क्या मतलब? कहा अभी तो बिस्मिल्लाह खानी अदा हो रही, आपने इतने पारे सुना दिए, कहाँ याद किए? कहा मेरी माँ, जब मैं अपनी माँ के शिकम में था तो मेरी माँ को ये पारे याद थे, वो हर दिन पढ़ा करती थी, मैंने अपनी माँ के पेट में याद कर लिए। बोलो यार बोलो। इससे पता चला अगर माँ नेक है तो बच्चे पे असर पड़ेगा। बोलो, माँ अगर टीवी देखती होगी तो बच्चे पे असर पड़ेगा, माँ अगर जो है सीरियल देखती होगी तो बच्चे पे असर पड़ेगा, माँ अगर दुपट्टा नहीं ओढ़ेगी तो बच्चे पे असर पड़ेगा, माँ अगर गाली बकेगी तो बच्चे पे असर पड़ेगा, माँ अगर बेनमाजी है तो बच्चे पे असर पड़ेगा। मुझे बताओ प्यारे, दुनिया में कोई कारखाना ऐसा नहीं बना है जहां लड़की को रोटी बनाना सिखाया जाए। हमारी बरादरी बैठी है, कई कारखाना ऐसा है, हाफिज बनने के लिए मदरसा है, कारी बनने के लिए मदरसे है, आदमी को डॉक्टर बनने के लिए दुकानें हैं, डॉक्टरों की दुकानें हैं, वहां कंप्यूटरी करके डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा पढ़ के, कलेक्टर बनेगा पढ़ के, डीएम बनेगा पढ़ के, इंजीनियर बनेगा पढ़ के, एसडीएम बनेगा पढ़ के, एसपी बनेगा पढ़ के, एसएसपी बनेगा पढ़ के। लेकिन ये लड़की है, जब शादी होती है तो सारे खाने बनाना जानता है। कोई कारखाना है लड़की को खाना बनाने का?
है भैया भौआ में कोई अरोला में है कोई लड़िया में नहीं है, भौआ में नहीं है, भोता में भी नहीं है, बरेली में भी मैंने बहुत तलाश किया कहीं नहीं मिला। लड़की को जहाँ रोटी बनाना, कोफ्ता बनाना, मुतंजन बनाना, बिरयानी बनाना, रोटी बनाना, चपाती बनाना सिखाया जाता हो, मैंने कहा बोलो ये कैसे सीख गई? और जब शादी होती है सारे खाने बना लेती है। कारी रईस साहब ने कहा मौलाना आपको पता नहीं है, इसने अपनी बहन से सीखा, इसने अपनी माँ से सीखा, इसने अपनी भाभी से सीखा, इसने अपनी माँ से सीखा। तो मुझे कहने की इजाजत दे दो रोशन शमिया के उर्स में आने वालों, कान खोल के सुन लो कि जिस माँ को देखकर लड़की खाना बनाना सीख गई, अगर वो माँ मुसल्ला बिछाती तो लड़की नमाज पढ़ना क्यों नहीं? वाह वाह वाह, बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर रोशन मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। जिस माँ को देख के, बहन को देख के, भाई को देख, भाभी को देखकर वो लड़की खाने बनाना सीख गई, अगर उस भाभी ने, उस माँ ने, उस बहन ने, उस बड़ी बहन ने घर में मुसल्ला बिछाया होता, कसम खुदा की वो लड़की नमाज पढ़ना भी सीख गई होती। जब शादी होकर निकाह होके अपनी ससुराल जाती तो कसम खुदा की पूरा घर अपनी खुशियों में लगा होता। और ये तेरी बेटी जब ससुराल जाती तो नमाज का टाइम होता, इशा का टाइम जो है नमाज जमात का टाइम निकल गया होता, तब भी ये कहती अपनी सास से कि सबसे पहले कान में एक बात सुन लो, मुझे मुसल्ला ला दो, मैं अपने रब की इबादत कर लूं। अरे ये सबक कौन देता है? ये सबक कौन देगा? कल जितने भी कव्वाल आएंगे तुम्हें ये एक लफ्ज ये नहीं बता पाएंगे कि नमाज पढ़ना कैसे सिखाया जाए। हमने बच्चे को डॉक्टर बनना सिखाया, हमने दुकान चलाना सिखाया, हमने बिजनेस करना सिखाया, हमने खेती करना सिखाया, हमने पैसा कमाना सिखाया, लेकिन हमने अपने बच्चे को ये नहीं सिखाया कि कब्र में रोशनी कैसे होगी, कब्र में नूर कैसे आएगा, कब्र में उजाले कैसे होंगे, कब्र में अजाब से कैसे बचोगे, कब्र में सांप बिच्छुओं से कैसे बचोगे, कब्र में पिटाई से कैसे बचोगे, कब्र में जब नबी आएंगे तो मुस्तफा को कैसे राजी करें। ये नहीं सिखाया, सबको सिखाया, सबको सिखाया। प्यारे मैं कहाँ बात कर रहा था? गौसे आज़म की। बंदा नवाज गेसू दराज की बारगाह में उन बुजुर्ग ने कहा कि गौसे आजम का बहुत बड़ा बुलंद मकाम है। तो गेसू दराज जलाल में आ गए, जलाल में आ गए, फरमाने लगे आने वाले, अगर अब्दुल कादिर का बहुत बड़ा मकाम है तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। उन्होंने जो इतना कहा, गौसे आजम को जलाल आ गया, सारी विलायत गेसू दराज बंदा नवाज की सब छीन ली और गेसू दराज बंदा नवाज खाली हो गए। याद रखो, अगर बादशाह छिन जाए तो इतना दुख नहीं होगा बंदे को, प्रधानी छिन जाए इतना दुख नहीं होगा बंदे को जितना कि विलायत छिनने पे दुख हो। क्योंकि विलायत तो मियाँ बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है। अल्लाह बोलिए, जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। गेसू दराज बंदा नवाज की क्या छीन ली? बोलो, विलायत, विलायत छीन ली। अब ये रो रहे, कमरे में गए, कहा हुजूर करम कर दीजिए, अपने पीर को याद करने लगे, रोने लगे। अज़ीज़ाने मोहतरम, गौसे आज़म का जलाल आपने कहाँ देखा? आला हजरत ने फरमाया, मुझे ये तारीखी वाक़या पढ़कर आला हजरत का ये शेर याद आया, अलामा कहर है ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। बेशक बेशक, सोता नहीं मारा तेरा। और बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली,
छाले छट जाती हैं, उठता है जो तेगा तेरा। हिजरो चिश्त बुखारा इराक व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। सारे काबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। सुनो मियाँ दिल थाम के सुनो, भैया भुआ की सरजमीन पर रहने वालों, जिंदा दिल मुसलमानों, आप खुश नसीब है रोशन शाह मियाँ के उर्स में आज बैठे हैं। मैं समझता हूँ अगर उनकी एक नजर करम हमारे या तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो। जी लगा के बोलो, जी लगा के बोलो जोर से सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, बोलो क्या मैं अर्ज कर रहा था, गेसू दराज बंदा नवाज की विलायत छीन ली किसने? गौसे पाक ने। अब ये कमरे में रो रहे हैं, इधर देखो मेरे भाई, कमरे में रो रहे हैं। गेसू दराज कहा हुजूर अपने पीरो मुर्शिद को याद कर रहे हैं। पीरो मुर्शिद सुनो, उनके पीरो मुर्शिद हजरत गेसू दराज बंदा नवाज के पीरो मुर्शिद जब उन्होंने अपने पीर को याद किया तो उनके पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी तशरीफ ले आए। और जैसे ही ख्वाजा नसीरुद्दीन आए, कहा बेटा गेसू दराज तुमने बहुत बड़ी गलती की, गौसे आजम को नाराज कर दिया है। कहा हुजूर कुछ तो, कहा ऐसा है अब मैं कुछ नहीं कर सकता। गौसे पाक जब जलाल में होते हैं तो मियाँ जिंदा को मुर्दा फरमा देते हैं, और जब वो जमाल में होते हैं तो मुर्दों को जिंदा फरमा देते हैं। उनकी शान ये है। कहा हुजूर कुछ तो करे। तो गेसू दराज बंदा नवाज के पीरो मुर्शिद हजरत, उन्होंने अपने पीरो मुर्शिद को याद किया ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने, तो उनको पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया तशरीफ। और जैसे ही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया आए, उन्होंने कहा मुझे सब पता है। फौरन ही उन्होंने कहा मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ, अपने पीर को बुला सकता हूँ। कहा हुजूर अपने पीर ही को बुला दीजिए। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने अपने पीरो मुर्शिद को आवाज दी, तो उनको पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। और जैसे ही बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर आए, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, बस इतना कर सकता हूँ अपने पीर को आवाज दे सकता हूँ। कहा हुजूर अपने पीर ही को बुला लीजिए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने अपने पीरो मुर्शिद को आवाज दी, तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तशरीफ ले। और जैसे ही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए, सब खड़े हो गए। कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, इस वक्त गौसे पाक जलाल। कहा तुम्हारी विलायत छीन ली तुमने, बहुत गलत जगह हाथ डाला। गौसे आजम जलाल में है। कहा हुजूर कुछ तो कर दीजिए। कहा इतना कर सकता हूँ अपने पीर को बुला सकता हूँ। कहा अपने पीर ही को बुला दीजिए। तो उन्होंने जब आवाज दी है तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ ले आए। जैसे ही हजरत ख्वाजा गरीब नवाज आए, सब खड़े हो गए। कहे लोगों क्या तुम मेरी विलायत भी छिनवाने के चक्कर में हो? जब अब्दुल कादिर ने बगदाद की सरजमीन पर यह फरमाया था कदमी हाज़िही अला रग़बत कुल्ली वली अल्लाह, मेरा कदम अल्लाह के तमाम वलियों की गर्दनों पे है, तो मैंने अपना सर झुकाया और कहा था ये सर है, ये आंखें, ये दिल है, जिगर है, जहाँ चाहो बेशक बेशक सुभान अल्लाह। सर है, ये आंखें, ये दिल है, जिगर है, जहाँ चाहो रख लो। कदम गौसे आजम तो खुश हो के गौसे आजम ने मुझे हिंदुस्तान की बादशाहत अता फरमा दी। क्या ये भी छिनवाने के चक्कर में, ये भी छिनवा दोगे? कहा हुजूर कुछ तो करें, आप सब में बड़े हैं। कहा अपने पीर को मैं आवाज दे सकता हूँ, याद कर सकता हूँ। कहा हुजूर उन्हीं को बुला दीजिए। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने जब अपने पीर और मुर्शिद को गेसू दराज बंदा नवाज के कमरे से अपने पीर को पुकारा, तो उनके पीर और मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी तशरीफ ले। और जैसे ही ख्वाजा उस्मान हारूनी आए, सुनो जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सब खड़े हो गए अदब से। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया है लोगों
तुमने गौसे पाक को नाराज कर दिया। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि अपने नबी को आवाज दे सकता हूँ। जैसे हम पुकारते हैं या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरे हब्बिन मुगरकुन खुद ली साहिल लना इश्कालना। और ऐसे ही उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह आकर देख लो, या मदीने में बुला कर देख लो। सैकड़ों के दिल मुनव्वर कर दिए, इस तरफ भी आंख उठाकर देख। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्ल के आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने कब्र अनवर से हजरत गेसू दराज बंदा नवाज की घर में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। काश कोई रात ऐसी हो जाती जो नबी हमारे घर में भी तशरीफ। बोलो यार बोलो, इतनी जोर से मत बोलो, पुलिस पकड़ लेगी। कल को बोलेंगे जोर से, बुढ़ा भी जवान होगा कल। बुढ़ा बुढ़ा भी जवान। सुभान अल्लाह बोले जी लगा के, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। अब तो गेसू दराज बंदा नवाज खुश हो गए। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ आला हजरत ने फरमाया ना कि सुनते हैं कि महशर में, कहा भाई साहब हमारे बैठे हैं। बोले फुला जगह कारी साहब बोले फुला जगह बारात है, बारात में दावत है, आप भी चलिएगा। मैंने कहा वहां अपने लोगों को कौन पूछेगा। बोले भाई साहब है ना, इनकी तो वहां अच्छी पहुंच है। बोले सुभान अल्लाह। अब नबी आ गए, तो नबी से आगे कौन है? आला हजरत जिनके लिए पूरी जिंदगी लिखते रहे, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, हरम की समी और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह आला हजरत जिन्होंने नबी की शान में क्या कहना कहा। आला हजरत ने जब कलम उठाया तो यूं लिखा कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खेले छुप गए, पर न डूबा न डूबे हमारा नबी। वो नबी आ गए। सुभान अल्लाह। कहाँ आ गए नबी? हजरत गेसू दराज बंदा नवाज के कमरे में सब खड़े हैं। मेरे आका ने फरमाया, ए लोगों मुझे सब पता है क्या हुआ है। कहा देखो अब्दुल कादिर मेरा लाडला बेटा है। बोलो कौन है? मेरा लाडला बेटा है और अल्लाह का महबूब बंदा है। ए लोगों सुनो, अब्दुल कादिर से मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि जब मुझे कोई बात कहना होती है तो मैं अपनी बेटी फातिमा से कहलवाता हूँ। होता नहीं होता है? जब नवासा जवान हो जाए और जब किसी ओहदे पे पहुंच जाए तो बहन से भाई कहलवाएगा कि बहन तू कह देना उससे। यारे तो नबी ने फरमाया, मैं अपने अब्दुल कादिर से इतना प्यार करता हूँ कि मुझे कुछ कहना होता है तो मैं खुद नहीं कहता, अपनी बेटी फातिमा से अपनी बेटी फातिमा से कहलवाता हूँ। सब खामोश हैं। अल्लाह के नबी ने सैयदा फातिमा को बुलाया और इरशाद फरमाया, ए बेटी फातिमा ये सब पर्दे में हो गए हैं। सैयदा फातिमा से फरमाया, बेटी अब तो इनकी हिमायत में तुम्हारे नाना भी आ गए, अब तो इनकी विलायत वापस करवा दो। बोलो बोलो मुंह खोल के बोलो, जैसे गुटका फाड़ के डालते हैं भाई। डालते नहीं डालते? कितनों को देगी गुटका? जब गुटका डालेंगे तो पूरा मुंह फाड़ दो। मोहब्बत से बोलो मुंह फाड़ के सुभान अल्लाह। नबी ने क्या फरमाया?
हंस गए आप, हंस गए। अब नींद नहीं आएगी, बस सुभान अल्लाह नींद। इसलिए मैंने ये जुमला बोला आपको, क्योंकि जब वो आती है तो वो नहीं आती, जब वो आती है तो वो नहीं। क्या मतलब? जब नींद आती है तो मजा नहीं आता। अब तो हर काम मजे के लिए हो रहा है, मजे के लिए, जलसा मजे के लिए, कव्वाली मजे के लिए। मजा आ जाए चाहे शरीयत कहीं चली जाए। मेरी मिल्लत के नौजवानों, ए इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे। मेरी मिल्लत के नौजवानों, मस्जिदों में देखे जाओ, देखो फजर में जाके, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में 4 नमाजी, 10 नमाजी, 15 नमाजी, 20 नमाजी, और चौराहों पे बैठे देखो 50-50। मेरी मिल्लत के नौजवानों, यही वजह है लोग कहते हैं कि जेल भरो आंदोलन। हम नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं कि मस्जिद भरो आंदोलन चलाओ। जब मस्जिदें भर जाएंगी इंशाअल्लाह यहाँ भी तेरा सिक्का होगा, कल मैदान महशर में भी। बेशक बेशक, अच्छा पैगाम है सर, वाह। ये मस्जिदें भरो मियाँ, ये मस्जिदें रो रही हैं हमारे लिए, याद कर रही है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मैं अपनी बेटी फातिमा से कहवाता, मुझे कुछ कहना होता है। सैयदा फातिमा को बुलाया, कहा बेटी अब इनकी विलायत वापस दिलवा दो अब्दुल कादिर से। सैयदा फातिमा ने गौसे आजम को बुलाया और फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, अब तो इनकी हिमायत में नसीरुद्दीन आ गए, कुतुबुद्दीन आ गए, मोइनुद्दीन आ गए, और ख्वाजा उस्मान हारूनी आ गए, ख्वाजा नसीरुद्दीन आ गए, ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन आ गए, और तुम्हारे नाना भी आ गए, और तुम्हारी माँ फातिमा भी आ गई। ए बेटा, अब तो इनकी विलायत वापस फरमा दो। तो गौसे आजम ने अर्ज की, अम्मी जान अगर आप नहीं आती तो इनकी विलायत वापस नहीं होती, इसलिए कि इन्होंने तकब्बुर किया, इन्होंने घमंड किया कि गौसे आजम कुछ हैं तो मैं भी बहुत कुछ हूँ। ये तकब्बुर में इन्होंने ये जुमला बोला, ये घमंड में बोला। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा अम्मी जान, पहले तो ये एक वली की विलायत रखते थे, एक विलायत का मर्तबा था इनके पास, अब मैं इन्हें 2 वलियों का मर्तबा और अता फरमा। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत, रफीउद दर्जा, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हक की शान, सुन्नियत की पहचान इमाम अहमद रजा खान, जब कलम उठा तो आपने फरमाया लिख लिख। कलम बोला क्या लिखूं? कहा लिख, तेरी सरकार में लाता है रजा। बोलो यार बोलो, तेरी सरकार में लाता है रजा। यार मौलाना साहब रुपट्टा हटा के थोड़ा बोलो, सुभान अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रजा, उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा, बेटा तेरा, वाह। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, वह का मर्तबा ए गौस है वाला तेरा। हजरात, ये हमारी बरादरी के हैं, मैंने इसलिए कह दिया। ये सब आलिम है, सब हाफिज है, सब लायक ताजीम है। ये कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अजाब उठ जाएगा, अजाब दूर हो जाएगा। इसलिए इनकी कद्र किया करो, इनकी जो है कद्र किया करो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मर्राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़। फरमाता है कि जब इंसान की सांस गर्दन में फंसेगी ना, जब मरने लगेगा, वक़ील मर्राक़, तब लोग कहेंगे किसी कुरान पढ़ने वाले को बुलाओ। आज तो कुरान पढ़ने वाले को पागल समझ रहा है, पागल है। हाफिज साहब है तो क्यों खड़े होंगे, कारी साहब है तो क्यों खड़े होंगे, इमाम साहब है तो क्यों खड़े होंगे हजरात। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया कि जब मरेगा तो कहेगा वकील मर्रा, बुलाओ कुरान पढ़ने वाले। वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़, और मरने वाला समझ लेगा अब मुझे कोई नहीं बचा पाएगा, अब मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। प्यारे, इसलिए अपनी आखिरत की फिक्र करो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह ताहा में, वमन आरदा अन ज़िक्रिही फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा मैं उसकी मईशत को तंग कर दूंगा। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और हम उसे क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे। आज हमें आखिरत की फिक्र नहीं, नमाजों की फिक्र नहीं,
ठट्टे मार रहे हैं, कह कहे लगा रहे हैं, अपनी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मेरी मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह फरमाता अलहाकुमुत तकासुर हत्ता सुरतुमुल मकाबिर। तुम्हें दुनिया की दौलत ने इतना बेखबर कर दिया, इतना मजनू बना दिया, इतना पागल बना दिया, इतना दीवाना बना दिया, इतना आशिक बना दिया दुनिया की मोहब्बत ने, हत्ता सुरतुमुल मकाबिर, कि तुमने कब्रों को भी देखा तब भी तुम्हें याद नहीं आया कि मुझे मरना है। कब्रों को भी देखा, देख लेना सुबह जाके कब्रिस्तान में कितनों की खोपड़ी मिट्टी खा गई, कितनों की हड्डियों को पता नहीं है, कफन फट गए, हड्डी अलग है, सर अलग है, घुटना अलग है, पांव अलग है, पैर अलग है, हाथ अलग है, आंख का गुल्ला अलग है, सब अलग है, कफन फटे रखे हैं। अल्लाह ने इसीलिए तो फरमाया या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान इतने करीम रब से तुझे किसने गाफिल, तुझे किसने दूर कर दिया। आज ये गफलत नहीं है तो बताओ मेरे भाई, जो नबी के जलसे में सिर्फ थोड़े लोग हैं और कल देखो हाहू में कितने लोग हों, ये गफलत नहीं है तो क्या, ये अपनी मौत से बेखबरी नहीं है तो क्या है, ये अपनी मौत से कभी बुलाना मत बुलाना, लेकिन मैं ये कह के जाऊंगा कि ये जो कर रहे हैं ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है। दुनिया का कोई मुफ्ती यहाँ से अरब तक, अरब से अफ्रीका तक, पाकिस्तान तक, मशरक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, ये कोई जायज नहीं बताएगा कि एक अल्लाह के वली के मजार पर और उसके उर्स में तुम रंडी नचाओ, ये कोई जायज नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। और जो जायज बता दे वो मौलाना ही ना होगा। ये मैं कह के जाऊंगा भौवा के जिंदा दिल मुसलमानों, ये कह के जाऊंगा, मुझे चाहे सुबह होते ही मेरे गोली मार देना, ये कहीं जायज नहीं है, कोई जायज नहीं बताएगा। ये उलमा के कदम तुम्हारी बस्ती में आ गए, ये बहुत बड़ी बात है, ये कारी रईस साहब की देन है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें फरमाए। ऐसा इमाम कभी कभी और कहीं कहीं मिलता है। बोलो ये सब मैं क्या समझता हूँ, हो सकता है इनके शागिर्द हो ये सब। बोलो, अरे जबान खोल के, मुंह खोल के बोलो, बोलो यार, नहीं बोलोगे। एक बार इमाम साहब के लिए सुभान अल्लाह करो, ऐसे मुंह फाड़ के, मुंह फाड़ के बोलो, दबाएंगे अभी, ये कोई नहीं जाएंगे जब तक इमाम साहब को। आपको क्या पता, ये ऐसे दीवाने हैं, मस्ताने हैं, ये तो छोड़ेंगे नहीं मैदान महशर तक इमाम साहब को। सुभान अल्लाह बोलिए। ऐसे इमाम कभी कभी और कहीं कहीं मिलते हैं। इमाम के अंदर 6 शराइत होना चाहिए, 6 शर्तों में से एक शर्त ये भी है कि इमाम साहब अच्छा कुरान पढ़ते हो। बोलो बोलो, नहीं बोलोगे यार, गुटका अगर मुंह में है तो मुझसे ले लेना जलसे के बाद, लेकिन बोलो सुभान अल्लाह। ये कुरान अच्छा पढ़ते नहीं पढ़ते, कुरान भी अच्छा पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह किसी से काले भी नहीं है, खूबसूरत, और दिल के भी काले नहीं है, दिल के भी खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। और माशाअल्लाह पढ़ना भी अच्छा जानते हैं, नात भी अच्छी पढ़ते हैं, मसले भी अच्छे जानते हैं, और आए पढ़े तो ताबीज भी दे देते हैं। समझे, कोई हुनर से खाली नहीं है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे इमाम कभी कभी और कहीं कहीं मिलते हैं। मैं तो इन बस्ती वालों को सलाम करूंगा, बार बार करूंगा कि 19 साल से अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरत को रखे हुए हैं। अल्लाह आपकी उम्र में और बरकत अता। मैं इनको नहीं आपको सलाम कर रहा हूँ कि आप लायक तारीफ है, वरना कितने शराबी जुआरी कबाबी आ जाते हैं बगैर मुंह धुले सुबह। आप इस सामने सलाम नहीं किया, बगैर मुंह धो आ गए, लेकिन ये आप इस साहब वो नहीं बोला उधर जा, इधर क्यों आ रहा है। कितनों ने नमाज छोड़ी, कहाँ कहाँ चले गए, लेकिन मियाँ फिर से आया। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। बोलो, इशारे को समझ जाया करो यार, बोलो सुभान अल्लाह। और ऐसा ही होता है मियाँ, समझ गए, ये वो इमाम नहीं है मियाँ। अस्सलाम वालेकुम हजरत, जिसे वुजू करना नहीं आ रहा है, इस्तिंजा करना नहीं आ रहा, इमाम साहब सलाम करे, सलाम रोज सुबह शाम ठोक रहे, जा जा के ठोक रहे, कहीं मुझे भगा ना दे। ये ऐसे नहीं है हर टाइम इस्तीफा जेब में है मियाँ,
लो साहब अपना जे पकड़ो, ताला कुंडी चले, सलाम वालेकुम। क्यों आपने इनको रोका? कद्र की इसलिए कि आप समझ गए कि इमाम हो तो ऐसा हो। आपने कद्र की समझ गए, रोज बदलते रहो, मियाँ कद्र नहीं है, इज्जत तब है जबकि अच्छे इमाम को आप हमेशा रखें, पूरी जिंदगी रखें। जब दुनिया से जाओ, मैदान महशर में मिले तो ये कहें ए अल्लाह ये सब मेरे हैं, और आप कहें खुदा ये हमारे इमाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वस्ल के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। आला हजरत जिंदा है कि नहीं? आला हजरत के नाम पे नहीं बोलेंगे। ख्वाजा साहब, साबिर पाक, मदार पाक, शाजी मियाँ सब जिंदा है, रोशन शाह मियाँ जिंदा है। और जब हम मरेंगे तो हम भी रहेंगे, नहीं रहेंगे? हम तो यहाँ तक कहते हैं यूं नूर से लबरेज समंदर ना मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समंदर ना मिलेगा, और सरकार दो आलम सा पैगंबर, वाह वाह, बेशक बेशक, सरकार दो आलम सा पैगंबर ना मिलेगा। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शान हबीबिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, रब फरमाता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। जो मैंने तुम्हें नेमतें दी हैं, जो मेरे एहसानात हैं तुम्हारे ऊपर, अगर तुमने उनका शुक्रिया अदा किया, ला अज़ीदन्नकुम, तो मैं तुम्हें और दे दूंगा, और दे दूंगा। लाइन कफर तुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने नाशुक्री की तो जो मैंने दिया है वो भी ले लूंगा। अल्लाह का फरमान है, ये किसी के बाप का फरमान नहीं। तो प्यारो जागो, आप जितने लोग आए हैं, मैं कहता हूं अगर एक आदमी ने अमल कर लिया, सुबह उठ के फजर की नमाज में कारी साहब के पीछे अगर जमात से पढ़ ली, तो मैं समझता हूं कि मेरी तकरीर कामयाब हो गई। ऐसा कोई है जो सुबह उठ के पढ़ लेगा नमाज? अभी तो सब हैं, मैं भी हूँ, लेकिन पता नहीं लिहाब में जाने के बाद कौन कौन रहेगा, कौन कौन नहीं रहेगा। बोलो सब लोग जिंदा हैं, जिंदा है इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि मौला ताला हम सबको अच्छा और सच्चा बनाए, इमाम की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। एक मसला सुन लो, एक मसला सुन लो बस, सलाम। मसला ये है, नबी ने फरमाया मैदान महशर में कुछ ऐसे नमाजी होंगे पांचों टाइम के, कि जो पांचों वक्त उन्होंने नमाज पढ़ी होगी, लेकिन उनके पास मैदान महशर में नेकी कोई नहीं होगी, नेकी कोई नहीं होगी। सहाबा ने अर्ज किया रसूलुल्लाह वो कौन सा नमाज? नमाज तो पांचों वक्त का है, लेकिन नेकी कोई नहीं होगी। तो नबी ने फरमाया वो नमाजी वो है कि जिसने नमाज इमाम के पीछे पढ़कर और इमाम बरहक की उसने बुराई कर दी, उसकी कोई नेकी नहीं। सब नमाज खत्म, नमाज तो पढ़ रहे हैं और पीछे बुराई कर दी, वो सब नमाज कुछ नहीं मिलेगा मैदान महशर में उसका, इसलिए कि इमाम तो हक पर था, तू ही बेहक पर था। अल्लाह का शुक्र है कि मौला ने आपको इमाम अच्छे अच्छे। मैं भुआ वालों तुम्हें सलाम करता हूँ फिर कि आप अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, अच्छे हैं, जियाले हैं, अनोखे हैं, निराले हैं, प्यारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको सलामत रखे और यहाँ तक नहीं मैदान महशर तक सलामत रखे। परवरदिगार आलम आपके घरों में, आपकी दुकानों में, आपके मकानों में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमा दे। इस बस्ती के अंदर अल्लाह ताला अपनी बहारें पैदा फरमा दे, मौला ताला अपनी रहमतों का नुज़ुल फरमा दे, और रोशन शमिया के सदक़े में
अल्लाह ताला हम और आप सबको माला माल फरमा दे। हजरात, जो कुछ कहा गया इसमें जो गलती हुई अल्लाह माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। ये सबक लेके जाइए, जब लेटे रात को तो 11 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ के लेटा करें। कितने मरतबा? 11 मरतबा। कैसे पढ़ेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसे लाम को खींच के पढ़े। हदीस पाक में है, जो इस तरीके से कलमा शरीफ पढ़ेगा, जब मरेगा कल मैदान महशर में शहीदों के साथ उठाया जाए। अगर मर गया तो शहीद है और उठेगा तो शहीदों के साथ उठेगा। तो हर दिन जब लेटा करे तो 11 मरतबा, कितनी मरतबा? 11 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ के लेटा करें। एक बार और पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। चमन में फूल है तो फिर खिलेंगे, जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह अगली साल मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी हजरत ने तकरीर की है। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है हम सबको उस पर अमल करना। नात शरीफ होगी नहीं होगी? होगी, सब सुनेंगे माशाअल्लाह। से बोलो ना, नारा लगाए, नारे तकबीर, अल्लाहु नारे